अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी। जैसे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना, चावल खिले खिले, देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बिरयानी का कलर है, जिसमें गोश्त की बोटी पूरी आपको नज़र आएगी और चावल भी खिले खिले नज़र आएंगे। और बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाली रेसिपी है। जब भी कोई दावत हो आप प्लीज़ इसको बनाएँ। इसकी मिसालें सारे घर में इस्तेमाल होते हैं, वही मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और इसको बनाएँ और इंशाल्लाह आपके सारे मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 ग्लास लिए हैं चावल। थोड़ी देर बाद इनको मैं अच्छी तरीके से धो के भिगो के रख दूंगी। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर हैं और यहाँ पे 900 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन के लेग पीस हैं, नींबू है, सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, येलो कलर है, फूड कलर, दही है 1 कप, कुकिंग ऑयल है 1 कप मेरे पास, आलू है 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी वो हैं सुरख लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और बिरयानी मसाला। ये सारे 1 टेबल स्पून है और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया और दड़ा मिर्च है और करी पत्ता है 1, जायफल जवत्री है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, मोटी 2 कश्मीरी मिर्च हैं और इसके अलावा काली 2 मोटी इलायचियाँ हैं, बादियान के फूल हैं और 3 अदद लौंग हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्याज डाल दी हैं। मैं क्या करूँगी, कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। मैंने पहले ही प्याज का पानी खुश्क कर लिया था, तो इससे आसानी से आपके गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। बस अच्छे तरीके से मैं इसको कुक करूँगी अब थोड़ा सा। ये साथ साथ गोल्डन ब्राउन होते रहेंगे। तो मैं क्या करूँगी, अब साथ ही इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन के सारे लेग पीस हैं और साथ ही मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से आलू फ्राई भी हो जाएं और अच्छे तरीके से कुक भी हो जाएं। अब मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बस तकरीबन 20 से 10 सेकंड मैं इसको अच्छी तरीके से कुक करूँगी, ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छी तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि मैंने इसको जलाना नहीं है, जस्ट इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए तो उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अब इसमें मैं सारे जो खड़े मसाले थे और दूसरे मसाले थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से पकाऊंगी अब इन मसालों को मैं। ट्वेंटी से 30 सेकंड अच्छे तरीके से मैं कुक करूंगी, ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अब इसके बाद जो टमाटर का पेस्ट था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा, आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे कि इस तरीके से एक तो चिकन और आलू जो है वो भी टेंडर हो रहे हैं और अच्छे तरीके से हमारा मसाला भी कुक हो रहा है, क्योंकि जो प्याज टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से इसमें खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। अच्छे तरीके से थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी। मैंने फ्लेम इसकी अभी तेज़ ही रखी हुई है। और जो 1 कप हमारे पास दही था उसको अच्छे तरीके से मैं अभी करती हूँ, मतलब उसको भी मैं फेंट लेती हूँ। अगर आप फेंट के इस्तेमाल करेंगे तो उससे अच्छा टेक्सचर आएगा किसी किस्म का, फिर आपको वो नहीं करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद मैं इसका चूल्हा स्लो कर दूँगी उस, ताकि दही और टमाटर के पानी में अच्छे तरीके से चिकन और आलू ठंडा हो जाए और मसाले की ग्रेवी भी अच्छी सी दानेदार बन जाए। और प्याज भी मैंने चावल जो हैं वो भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। इससे आपकी झटपट बिरयानी बन जाएगी, बहुत जल्दी इससे बिरयानी बनती है। मैं क्या करूँगी, जो दही था 1 कप फेंट लिया है अच्छी तरीके से मैंने इसको। अब इसके चिकन के अंदर मैं शामिल कर दूँगी
अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम इस चिकन में, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ढकना देके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी स्लो आंच पे, ताकि अच्छे तरीके से मसाला कुक हो जाए इसमें, और जो आलू और चिकन है वो भी टेंडर हो जाए। इसमें आपको किसी किस्म की कोई झंझट भी नहीं है, यानी कि प्याज टमाटर मैंने ऐसे ही डाले हैं, वो खुद ही कुक हो जाएंगे। बस अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और अब इसको मैं चूल्हा स्लो करके स्लो आंच पे रख दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से चिकन और आलू टेंडर हो जाए। कुकिंग ऑयल तो अभी इसका बाहर निकल आया है, पर फिर भी मैं इसको कुक करूंगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए इस पानी में। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन को चेक करते हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कुकिंग ऑयल आ चुका है, और गोश्त और आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे क्या करूंगी, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि कढ़ाई में पानी रख दिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आता है तो उसमें चावल डालते हैं। तो चावल में पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। तो इसके अंदर मैं नींबू, थ्री टेबलस्पून नमक, मोटी इलायची है करी पत्ता आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना मैंने मसाले के अंदर डाल दिया था। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल देती हूँ, और बस इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। और अच्छे से चावल हम तकरीबन 80 to 90% चावल हम कुक कर लेंगे, और उसके बाद फिर लेयर लगाते हैं। तो चावल हो चुके हैं तकरीबन 70 to 80% कुक, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। अब इस पॉइंट पे इनको मैं छान लूँगी, और उसके बाद फिर हम इसको तय लगाते हैं इसकी। पर हमें तकरीबन इतना ही कुक करना है इनको। तो मैंने ये छान ली है। नीचे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला है, ठीक है। उसके बाद मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी एक। चूल्हा नीचे चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं सालन इसके अंदर डालूंगी। बाकी चावल की लेयर लगेगी अब। थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं इसको। अब फिर मैं चिकन की लगाऊंगी लेयर। अब इसके बाद चावल की लेयर लगेगी। इसको इक्वल कर सकते हैं हम। अब बस लास्ट लेयर मैं चिकन की लगा रही हूँ। इसके बाद मैं चावल जो हैं वो सारे इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। चूल्हा नीचे लगा हुआ है, स्लो बिल्कुल। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च, अदरक, लेमन, टमाटर है मेरे पास, जिससे मर्जी आपकी गार्निश करें, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने जर्दे का रंग जो था वो दूध में मिक्स करके रखा हुआ है, वो इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी ऐसे, ताकि वो नीचे तक चला जाए। इसके बाद ऑयल है मेरे पास, जो मैंने सालन से उतारा था,
और इसके बाद मैं इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं बिरयानी का दम क्या निकलता है। ठीक है जी, 10 मिनट हो चुके हैं दम को, माशाल्लाह आप देख रहे हैं। अच्छे तरीके से इसकी मैं कर लेती हूँ माशाल्लाह।